बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की अगर तरक्की देखनी हो, किसी भी मुल्क की अगर तहजीब देखनी हो, तो दो बातों को देखा जाए कि वहाँ ट्रैफिक की रवानी कैसी है और वहाँ की एजुकेशन कैसी है। ये दो बातें अगर आपको एक मुल्क के अंदर मिलती हैं तो याद रखें वो मुल्क तरक्की याफ्ता भी है और वहाँ पर रहने वाले लोग तहजीब याफ्ता भी हैं और सलीका सिखाया गया उनको उनके बड़ों की जानिब से, उनके माँ बाप की जानिब से और वहाँ पर मौजूद इदारों की जानिब से। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब। ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब में इसलिए मौजूद हूँ कि ट्रैफिक वार्डन्स जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आती है कि वो सड़कों पर खड़े होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए उनकी ये कोशिश होती है कि कोई भी हादसा ना पेश आए और हर शख्स बाहिफाजत अपने घर चला जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमें देखने भी आता है, हम आज भी देखते हैं कि जैसे कि रमज़ान के दिन है, बाकी तो दिन हम लोग एक साइड पे रख देते हैं, लेकिन जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के दिन है, जब रोज़ा खुलने का वक्त होता है तो ट्रैफिक इतनी तेज़ी से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे जाती है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है कि शो शख्स जो घर जाना चाहता है वो बेचारा घर जा नहीं पाता है। वहीं पर फिर फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मौजूद होती हैं ट्रैफिक वार्डन। मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि अगर तहजीब जाननी है तो ट्रैफिक की रवानी देखें, कितार को देखिए, आपको पता होना चाहिए लाइन का मतलब क्या है, लेन का मतलब क्या है, बाइक किस सब चलनी चाहिए, साइकिल किस सब चलनी चाहिए और गाड़ियां किस सब चलनी चाहिए। ये एजुकेशन आपको पहले से मिलनी चाहिए आपका लाइसेंस लेने से पहले। लेकिन बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं सड़कों के ऊपर कि जब हम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, वहीं पर ट्रैफिक वार्डन सड़क पे खड़े होकर, चौक पे खड़े होकर, यूं ही चौक पे खड़े होकर चार चौक चलाते कि भाई तुसी रुक जाओ, तुसी रुक जाओ, तुसी रुक जाओ। लेकिन उस वक्त आप झगड़ा करते हुए, उनके साथ लड़ते हुए आगे को बढ़ते हैं और खुदा न खासा किसी न किसी हादसे की वजह बन जाते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे SP सदर आसिफ सदीक साहब, जिनके साथ मैं ये तजुर्बा लेना चाहता हूँ और आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि एक ट्रैफिक वार्डन्स पे किस हद तक जिम्मेदारियाँ उसे फेस करनी पड़ती हैं। और उसके साथ साथ रमज़ान के महीने में जहाँ हमारी सड़कें बहुत कम हैं, बहुत तंग है, वहाँ पर एक ट्रैफिक वार्डन किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, इनके रोज़ा अफ्तारी कैसे होती है, गदागरों के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, रॉन्ग पार्किंग के लिए क्या करना पड़ता है। सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स या ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ बल्दिया उज़्मा भी आती है, यहाँ ज़िला इंतज़ामिया भी आती है, यहाँ पर पार्किंग लीड पार्किंग भी आती है, जहाँ पर पार्किंग के सबसे बड़े मसाइल लोगों को दरपेश होते हैं। तो प्रोग्राम का यहीं से आगाज़ करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं आसिफ सदीक साहब से। नाज़रीन, प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जैसे कि बता दिया था कि आसिफ सदीक साहब जो कि SP सदर डिवीज़न को संभालते हैं और एक बड़ी तादाद ट्रैफिक वार्डन्स की इनके अंडर काम करती है। बहुत सी जिम्मेदारियाँ इनके सर पे, बहुत से फ़राइज़ सर अंजाम भी दे रहे हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जी हम लोग ये सुनते हैं कि जी ट्रैफिक वार्डन्स सड़कों पे मौजूद नहीं है, चौक पे मौजूद नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की शिकायत होती है। वहीं दूसरी जानब हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि जी वो लोगों की मदद के लिए भी मौजूद होते हैं, किसी को सड़क क्रॉस करवा रहे होते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाए वो उसको धक्का लगा के साइड पर कर रहे होते हैं। ये तमाम बातें जानते हैं क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं गदागरों को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, पार्किंग को लेकर, तमाम बातें हम आज आसिफ साहब से जानेंगे। आसिफ भाई कैसे हैं आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। बड़ी बेमुरब्बत में, बड़ी बेतकल्फाना मेरे मुंह से आपकी मोहब्बत में आसिफ भाई निकलेगा, जबकि मुझे आसिफ साहब आपको कहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी मेहरबानी, इंशाल्लाह। लेकिन आप माशाल्लाह एक अफसर हैं, आप एक अल्लाह ताला ने आपको एक ताकत से नवाजा है, एक इज़्ज़त से नवाजा है कि आप अपनी जुडिक्शन में रहते हुए, अपने दायराकार में रहते हुए लोगों को सहूलियात फराहम कर सकें। आगाज़ में यहाँ से करता हूँ आसिफ साहब कि ट्रैफिक वार्डन्स और लोगों के दरमियान में अक्सर ऐसी ही लड़ाई नज़र आती है कि जैसे घर से निकले हुए दुश्मन हैं या जायदादों के रोले हैं लोगों के, जो कभी ख़त्म ना होने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से यहीं से आगाज़ करना चाहूँगा, आखिर ऐसी कौन सी वजह बनती है कि ट्रैफिक वार्डन क्या एक आम शहरी को कन्विंस नहीं कर पाता, उसको समझा नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, या फिर एक शहरी के पास ये एजुकेशन ही नहीं है कि उसने ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है? जी आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इससे पूरी तरह एग्री नहीं करता, क्योंकि बहुत ओकेजनली कुछ वाक़यात होते हैं किसी जगह पर जहाँ पर टेम्परामेंट के इशू है। हमारा ट्रैफिक वार्डन, हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हम रोड यूज़र्स की सहूलत के लिए सड़कों पर खड़े हैं। हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड पर व्हील चला रहे हैं और हम रोड यूज़र्स को रोड डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, रोड पर लिखी हुई ज़बान बता रहे हैं कि ये लेन है, ये लाइन है, और इन मुसलसल लाइन हो तो आपने ओवरटेक नहीं करना, गैर मुसलसल लाइन हो तो आपने ओवरटेक करना है, और ओवरटेक करने का तरीकाकार है। जब आप वायलेट करते हैं, हम रोकते हैं आपको, तो फिर आपके पास लाइसेंस भी नहीं होता, तो फिर आप अपना उज़र पेश करते हैं, लीव एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, रेफरेंस पेश करते हैं, और फिर आप वहाँ से लड़ाई का सिलसिला शुरू किसी वक्त होता है, जो कि गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। अदरवाइज़ जो अच्छे
पॉजिटिव शहरी हैं जो समझते हैं कि मैंने गलती की है, तो मेरा इस्लाह के लिए चलान देखें ना, चलान क्या है, ये इट्स योर सेफ्टी। बिल्कुल ठीक है। आपका कहीं हादसा ना हो जाए, आप कहीं डी ट्रैक ना हो जाए, आप सिग्नल वायलेशन पर हादसे का शिकार ना हो जाए, वन वे जाते हुए किसी के साथ ना लग जाए। तो ये जो भी हम ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कर रहे होते हैं वो इनकी सहूलत के लिए और सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी होती है कि पब्लिक किसी तरीके से घर बाहिफाजत पहुंच जाए। अच्छा, रमज़ान में ये सबसे ज़्यादा देखने में आया है कि जिस वक्त रोज़ा खुलने वाला होता है, लोगों के दफातर से बहुत तब छुट्टी होती है, 5 बजे के वक्त छुट्टी होती है, तो कोशिश होती है कि जल्द से जल्द घर चले जाएँ। उस वक्त आपके सिग्नल्स बंद होते हैं और ट्रैफिक वार्डन सड़क पर 1 या 2 दिखाई दे रहे होते हैं। उस वक्त हादसा भी नजर आए हमें लाहौर में, और उस वक्त रश भी बहुत ज़्यादा नजर आया। क्या ट्रैफिक वार्डन उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्या हम ये समझें? नहीं, ये ट्रैफिक वार्डन इसको मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आप देखें ना, एक सड़क की कैपेसिटी इतनी है, एक सड़क पर एक वक्त में 1000 गाड़ी गुजर सकती है, वहाँ से आप 3000 गाड़ी एक टाइम पे आ जाएगी। जिस तरह के आपने देखा होगा, मैं मिसाल दूंगा कि छुट्टी के टाइम पे स्कूल के गेट पर तमाम गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह अफ्तारी के टाइम पे हम सब निकल पड़ते हैं घरों को, हम सब निकल पड़ते हैं अपने आशियानों को, और वहाँ पर हम किसी के हक और हकूक़ और राइट्स का ख्याल नहीं रखते। देखिए ना, कवानीन बनाए गए हैं, डिसिप्लिन बनाया गया है कि अगर रेड है, अगर आपको वो रोक रहा है रेड पर, तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर वो हाथ के इशारे से रुक रहा है तो रुक जाना चाहिए। बिल्कुल रुक जाना चाहिए। हम चाह रहे होते हैं कि हम किसी की इज्जत ना करें, हम इसके राइट्स को करके सल्ब करके हम गुजर जाए। बिल्कुल ठीक है। उस पर फिर हमारा वार्डन जो है बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहा होता है, जिसमें कल भी एक हमारी सिक्योरिटी मूवमेंट के दौरान FC कॉलेज के पास तो बंदे को रोका है उसने कि सिक्योरिटी मूवमेंट गुजर जाए, तो वो उसके गले पड़ गए। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो अपना सिस्टम है, हमारा ब्रीफिंग और डी ब्रीफिंग का सिस्टम, वो हमारा चलता है। ड्यूटी शुरू होने से पहले भी हम ब्रीफ करते हैं, ड्यूटी ख़त्म करने के बाद भी हम ब्रीफ करते हैं। एक बात और बहुत देखने में आती है आसिफ साहब, फिर मैं चाहूँगा हम इस बात को आगे बढ़ाएं कि ट्रैफिक वार्डन्स के ऊपर आम लोगों के इल्ज़ाम भी लगते हैं कि अगर किसी की गाड़ी या बाइक पे नंबर प्लेट जो है ग्रीन है, आप लोग उसको नहीं रोकते, वो भी वायलेशन कर जाते हैं आम रूटीन में। सिर्फ रमज़ान की बात नहीं करा। और अगर ऐसा भी देखने में आया है कि बाइक्स के ऊपर नंबर प्लेट्स मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसमें पुलिस वाले चंद बैठे होते हैं, तो वो भी वायलेशन में आती है, ट्रैफिक वार्डन्स उन्हें नहीं रोकते। इन दोनों बातों को क्या ऐसे आप बयान करेंगे? ये ठीक बात है आपकी। हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं कई दफ़ा, और इस एतमाद में भी कर जाते हैं कि ये यूनिफॉर्म में है और इसने कहीं कोई रेड करने के लिए शायद उतारी हुई हो, या उसने हुलिया चेंज करने के लिए उतारी हो। तो देयर इज़ प्रोविजन इन द लॉ कि अगर आप कहीं एमरजेंसी में है और आपने कहीं रेड वगैरह या कोई क्राइम डिटेक्शन के लिए जाना है, तो आपने आईडी हाइड करनी है, वो कर सकते हैं। हाँ, वेयर एज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गैर नमूना नंबर प्लेट लगाए जा रहे होते हैं। किसी ने ग्रीन लगाई हुई है, किसी ने पुलिस रंग की लगाई हुई है। उनमें से हम कोशिश करते हैं ऑफ एंड ऑन रोकते रहें, सबको नहीं रोकते। और जिसको फिर जिस तरह अभी रिसेंटली आज ही का वाक़या है, गंगाराम पे हमारे एक अरफान वार्डन ने एक ग्रीन नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोका, उससे पूछा हाँ भाई किस मैक ने किया, तो वो लैन से काम ले रहा था, तो वो कहता है मैं आपको वहाँ से अपना आईडी लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो गायब हो गया, वो हमने सिस्टम में डाली है CRO के, तो वो चोरी की निकली है। तो ये भी हमें कामयाबी भी हासिल होती है कि एक नंबर प्लेट आपने रोक ली, ग्रीन नंबर प्लेट आपने रोक ली और चोर निकला है, तो अच्छा हो गया। हाँ। लेकिन फर्ज करें अगर कोई चोर नहीं निकलता है और जेन्युइन आदमी है और वो ग्रीन उसने प्लेट लगाई हुई है, सरकारी मुलाजिम है, रेट पे जा रहा है और अचानक निकल गया, तो कोई खास ऐसा साइन हो सकता है जो ट्रैफिक वार्डन को इस बात की निशानदेही करे कि यार ये किसी मकसद से जा रहा है, वायलेशन करने दें, हम नहीं रोकेंगे या आगे इसकी वायलेशन नहीं करते, कुछ ऐसा? नहीं, वो तो रुक कर बताएगा, लेकिन ग्रीन नंबर प्लेट मैं बताता चलूँ कि जो गाड़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम है, प्रोविंशियल महकमा है, वो ग्रीन नंबर प्लेट लगा सकता है। जो फेडरल के महकमे हैं वो दूसरी नंबर प्लेट लगाते हैं, काले रंग की। और ये जो गाड़ी मेरी है वो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं अपनी गाड़ी पर ग्रीन नंबर प्लेट नहीं लगा सकता। ठीक है, पर्सनल गाड़ी पर नहीं लगा, पर्सनल गाड़ी पर लगाई जा सकती है। हम उनको डिस्करेज करते हैं, ऑफ एंड ऑन हम एज अ कैंपेन भी चलाते रहते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और इनको गैर नमूना नंबर प्लेट पर भी उतारते भी हैं। और जो इस तरह के हैं, अगर वो पकड़ा जाता तो उस पर 2 सेक्शन लगने थे, एक तो 279 वाला और एक 271, कि उसने अपने एक निशानी रखी, अपने आप को सरकारी मुलाजिम जाहिर किया।
तो हम ये करते रहते हैं। इस तरीके से वो इंसान की पहचान हो जाती है। गुफ्तगू बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं जाना चाहता हूँ फील्ड में, क्योंकि मैंने 2-3 बातें आप लोगों के हवाले से सुनी। मैंने कहा क्योंकि आप फील्ड में जाकर उस पर डिस्कस किया जाए कि एक तो आपको गदागरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपी गई है कि गदागरों को आपने पकड़ना है, दूसरा इंक्रोचमेंट को लेकर बड़ी मेन बातें आपके सामने आती हैं, और तीसरा ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं रोज़ा सड़कों पे खोलते हैं, वो कैसे खोलते हैं। ये तीनों बातें मैं चाहूँगा मैं लोकेशन पे जाके आपसे करूँ, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। चलते हैं सर, फिर निकलते हैं अपने दफ्तर उठते हैं। आए सर, बिस्मिल्लाह, आए सर। लीजिए अभी हम लोग फील्ड पे निकल रहे हैं। आसिफ साहब गाड़ी में बैठेंगे अपनी, और हम भी इनके साथ ही गाड़ी में मौजूद होंगे ताकि कन्वर्सेशन चलती रहे हम लोगों की। मॉडल टाउन कंट्रोल ऑपरेटर गाजी, चेक करें तमाम से अभी अफ्तारी तकसीम करने वाली जो गाड़ियां हैं तमाम आउट हो चुकी हैं। तमाम पॉइंटों पे अफ्तारी 1 बाई 1 तकसीम की जा रही है। अभी तमाम से रिपोर्ट लें। चेक करें अभी तमाम अफ्तारी तकसीम करने वाली गाड़ियाँ आउट हो गई है। तमाम को अफ्तारी तकसीम कर दी है। 1 बाई 1 तमाम से रिपोर्ट लेके वापसी बताया। देखिए जब भी तकरीबन 3:45 बजे का वक्त है, और ट्रैफिक वार्डन्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन्होंने अफ्तारी, ये उसकी तैयारी की जा रही है। आसिफ साहब हमारे साथ आगे मौजूद हैं, अरशद पीछे उनके ऑपरेटर मौजूद हैं। गाय बगाए अपडेट लेते रहते हैं कि जी अफ्तारी तैयार हो चुकी है, कहाँ तक पहुँचाएगी है, क्योंकि सुबह से बेचारे खड़े होते हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, आपके लिए खड़े हैं, इतना बनता है। और मैं तो ये भी यहाँ मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं ना कि ये हमारे जो मुहाफिज हैं ये रोड्स पे मौजूद हैं, आपके लिए मौजूद हैं, हमारे लिए मौजूद है, अगर हो सके तो जहाँ अपने लिए अफ्तारी करने जाते हैं वहाँ बड़ी मोहब्बत से इनके लिए भी अफ्तारी लेनी। आप यकीन करें बहुत प्यार मिलेगा आपको। आसिफ ये जो गदागर अक्सर हमें पुल के नीचे नजर आते हैं, भी आपके ऑफिस के बाहर भी मौजूद थे, या आपने देखें तादाद की बहुत ज़्यादा होती है, ये मांगने वाले भी हैं, या कि सिर्फ मांगने वाले हैं या कोई और सिलसिला भी है? ये लुक्स लाइक जिप्सीज, और ये ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, इधर आ जाते हैं और आकर यहाँ पर दरों में बैठ जाते हैं अनचेक। और यहाँ से मुझे लगता है कि ये इनकी पनाह गाहें ख़त्म होनी चाहिए, और जो प्रॉपर जगह बनी हुई है वहाँ इनको शिफ्ट होना चाहिए। ये ओपनली अनचेक्ड है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से वो बुराई का सिलसिला आगाज होगा। इनके यकीनन शनाख्ती कार्ड भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं इनके पास, पुलिस वाले भी इन्हें चेक नहीं करते होंगे, जैसे आपने कहा अनचेक्ड हैं, अनचेक्ड नहीं है कौन है। और जब हमारे वहाँ पर प्रोटेक्टेड हाउस बने हुए हैं, वो जो मोहब्बत चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं, तो उनमें रिहेबिलिटेशन वालों में इनको डालें, वहाँ पर इनको रखें, और उसके बाद इनको अपने इलाकों में भिजवा दें। इनमें 2 तरह के लोग हो सकते हैं ना आसिफ साहब, मुझे लगता है। एक तो गदागर जिन्हें आजकल आप लोग पकड़ रहे हैं कि कारोबार करने के लिए भी बाहर आ जाते हैं, लाहौर शहर में आ जाते हैं, मुख्तलिफ इदारों में, इलाकों से, जैसे आपने कहा। और दूसरी जगह मुझे ये भी लगता है कि शायद जो इनके जवान लड़के हैं वो डकैती और चोरी में भी इन्वॉल्व होंगे। जी डेफिनेटली, जो काम कोई नहीं है तो वो ये चिंची रिक्शा लेकर निकलते हैं और उस रूप में मांगते हैं, चीज़ें उठाते हैं, जो बाहर घर के चीज़ें उतारते हैं, गाड़ियों के कप्स निकालते हैं, गाड़ियों में से चोरी करते हैं। तो ये एक जुर्म का सिलसिला शुरू हो सकता है। आपके ख्याल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है आपके बाद? आप क्या किसी को आगाह कर सकते हैं, किसी महकमे को? ये किस महकमे ने इसको हटाना है, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले और रिहेबिलिटेशन वाले जो महकमे वाजात बने हुए हैं, उनको चाहिए कि इनको यहाँ से ले जाएं और वहाँ पर रखें। अभी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मैं जाऊँगा हम गदागर वाली साइड पे भी जाएं, लेकिन अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम गुजर रहे हैं मेर बुलेवार्ड से, और लिबर्टी हम देखेंगे कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, जो अफ्तारी की जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ये अफ्तारी के एक खोल के दिखाएं। तमाम बॉक्सेस वगैरह होते हैं अफ्तारी के, सारे के सारे। ये सब के लिए चिकन बिरयानी है आज। एक दिन में डेली डिफरेंट होता है ना, डेली मेन्यू चेंज होता है। और एक दिन जो है ना वो लेग पीस और जूस वगैरह होते हैं, एक दिन ये बिरयानी और साथ लेग पीस बहुत छोटे आसिफ भाई। ये इसके नीचे भी होगा ना, पुलाव वाला। इसके अंदर 2 खजूरें होती हैं और बिरयानी होती है। क्या लिया साहब? अल्लाह पाक का शुक्र। माशाल्लाह बहुत लंबे जोड़े हैं आप तो।
है बेटा, अफ्तारी जब टाइम होगा अफ्तारी का तो आपने अफ्तारी कर लेनी, ठीक है ना, अपनी रख ले गाड़ी, उस गाड़ी। मैं ये आसिफ साहब खड़े हैं, मैंने पहले भी किसी से बात की, आपसे भी बात करूंगा कि अगर आपको लगता है ना कोई कमीशन या कोई मेन्यू चेंज करवाना है तो बता सकते हैं। सारे सेक्टर की खुश हैं आप लोग? जी बिल्कुल बेहतरीन। सारे सेक्टर में जो सारे सेक्टर की ट्रेंड देखे ना, फैमिली ट्रैवल ट्रेंड है। हाँ जी, ये क्या चीज़ है? जी क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी, हाँ यार, आँख में कुछ पड़ गई है? जी आँख में कुछ पड़ गई। अच्छा, तो देखिए ना आप, ये बच्चों को मतलब बाद में भी कैरी कर लेता, आपका मुश्किल हो जाएगी ना आपकी। देखिए, सामान भी है, बच्चे भी कहने का हैं। मतलब ये आसिफ साहब का कि आप माशाल्लाह सामान के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, हमारी बहन के साथ हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ सकता है, तो हेलमेट का इसलिए इस्तेमाल हेलमेट कहा भी जाता नहीं है। आपने पहनना, बच्चे इस तरह भी नहीं हेलमेट भी पहने, ठीक है। आपने अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है, बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, लाजमी इस्तेमाल करें। वहाँ आँख बच जाती है आपकी अगर पहना होता तो, मेरी बहन समझाइएगा, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं, आए। अब उस तरफ जा रहे हैं जहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है ट्रैफिक को लेकर, और गदागरों को स्पेशल लेकर जो हमने बात करनी थी आसिफ साहब से। आसिफ साहब, हमने ये भी अच्छा कर दिया कि मौके पे एक हेलमेट वाली बात भी क्लियर होगी, जो हम कहते हैं कि हेलमेट पहने। अब अगर उसने हेलमेट पहना हो चलो सर तो बच जाएगा, अब आँख में भी कुछ जाता है जब, तो इंसान अचानक आंखें बंद करता है। बच्चे बैठे हुए हैं, हादसे की तो वजह बन सकती थी। यही उसको एहसास हुआ है, और हमने भी राइटली उसको पॉइंट आउट किया वहाँ खड़े भी, कि अगर आपने हेलमेट पहना होता तो ये आँख में महफूज रहती, और अगर आप खुदा ना खास्ता इनबैलेंस होकर गिरते हैं या आप में को लगता है तो आप हेड इंजरी से भी बच जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी मेन बात है। और बच्चे भी आपके साथ मौजूद हैं, खुदा ना खास्ता बच्चे को चोट लग सकती है। बच्चों के नहीं छोटे हेलमेट होने चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, वैसे तो कानून में तो दोनों के लिए है। हाँ जी, बाइकर अगर दो बंदों के लिए है तो सेकंड राइडर भी हेलमेट पहनेगा। बिल्कुल, पीछे बैठा बंदा भी पहनेगा। हाँ, जिस तरह के सीट बेल्ट चारों लगाने थे, हाँ जी, आगे वाला पीछे वाला, हाँ जी, तो हेलमेट भी दोनों के लिए लाजमी। अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें आसिफ साहब, वहाँ कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की अगर तहजीब देखनी हो ना, उनकी तरक्की देखनी हो ना, तो आप वहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम देखें, आप वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें। अगर ये दो निज़ाम बेहतर है ना, तो इसका मतलब वो बहुत तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क है, ये समझा जाता है। और बाहर के ममालिक में बाकायदा अगर बच्चा 3 पहियों वाली साइकिल भी चला रहा है तो माँ बाप उससे बचपन में ट्रेन करते हैं कि बेटा हेलमेट पहनना है। ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे इसलिए नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं वो काम करने के लिए जो उनको नहीं करने चाहिए। से फॉर एग्जांपल, उनकी एज नहीं होती, हम उनको मोटरसाइकिल ले देते हैं। उनकी एज नहीं होती, हम उनको गाड़ी चलाने इजाज़त दे देते हैं। बिल्कुल, हम उनको उनके सामने उनके प्रेजेंस में इशारा तोड़ देते हैं। हम वो हमारे साथ बैठे होते हैं, वन वे चले पड़ते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम खुद एजुकेट बेसिकली कर रहे हैं इलीगल की तरफ। यस, हम अपनी जनरेशन को तैयार कर रहे हैं कि आपने आइंदा जाके कानून को कुछ नहीं समझना, आपने कानून की जो धज्जियाँ उड़ानी है, और आपने अपने सेफ्टी को भी मद्देनजर नहीं रखना, सिर्फ अपना इंटरेस्ट रखना है। शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट के मेरा फायदा है किसमें? अगर हम अपने बच्चों को ये भी सिखा दें कि बाइक पे बैठे हो बेटा या गाड़ी में बैठे हो, आपने बाइक सड़क पे कुछ फेंकना भी नहीं, तो मेरे ख्याल से आइंदा आने वाली जो 20 साल बाद अगली नस्ल होगी ना, हम भी शायद यूएसए या कनाडा या यूके के लेवल पे खड़े होंगे। सफाई का तरीका आ जाएगा, तहजीब आ जाएगी, लेकिन हम लोग नहीं सिखा पा रहे हैं। अभी ये हमने सिग्नल बंद कर दिए। सिग्नल बंद करके हर चौक में हमारा बंदा जो है ये मैनुअल चलाएगा। अभी आप देखिए, यानी कुछ घंटे पहले 4 बजे आप लोग सिग्नल ऑफ कर देते हैं। जी जी, तो उससे ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आ रही होती कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है? ट्रैफिक वार्डन्स की इतनी तादाद नहीं होती आसिफ साहब? नहीं, वो हमने जो बॉटलनेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर तादाद बढ़ाई हुई है। अच्छा, जिस तरह अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ आपको 4 से 6 वो बैठे हुए हैं मांगने वाले, अब वो 4 हमें देख कर भागे हैं। हाँ, वो साइड पे हो गए हैं। नहीं तो ये खेप जा रही है। हाँ जी, ये अब ये मांगने वालों की खेप जा रही है, और ये जगह जगह जाके खड़े होंगे। मैं आपको ये पैगाम यहाँ पर दे दूं, मैं आपको बताऊं, आप लोगों से ज्यादा पैसा इनके पास है, आप लोगों से ज्यादा फैसिलिटीज ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जो गदागर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, जो भी रेडियो पे सवार होकर यहाँ से गए हैं, ये फैमिलीज की फैमिलीज आई है। जैसे आसिफ साहब ने पहले भी कहा है कि लोग गिरदो नवाज से, लाहौर के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आते हैं, सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, अपना कारोबार करने के लिए आते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। इनको देने से बेहतर है बाजना 5-5, 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे जो करते हैं ना, इनको देने के लिए उन्हें इकट्ठा रखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपनी फैमिलीज में देखें, जरूरतमंदों में देखें, मोहल्लेदारों में देखें, सफेद पोश लोगों में देखें, उन्हें वो जाकर पैसे दे दें, ना कि इनको आप बिजनेस करवाएं। ये हमारे DSP साहब हैं इचरा। अच्छा, तो ये इनके पास सर्कल है, इचरा सर्कल में आपके कितने सेक्टर हैं? सर 3 सेक्टर हैं। 3 सेक्टर्स में क्या जिम्मेदारियां आपकी होती हैं, क्या सौंपी गई हैं, आपके अंडर कितने ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ये सबसे पहले बताएं, फिर अगला सवाल।
सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो ट्रैफिक के फ्लो को मेंटेन रखना होता है। ट्रैफिक फ्लो रहे ताकि लोग अपने जो ना घरों को आसानी से पहुंच सकें, अफ्तारी भी कर सकें और ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो उनके लिए। तो अब यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक की रवानी माशा ठीक है आप लोगों की। हम चलते हैं क्रीम ब्लॉक चलते हैं। क्रीम ब्लॉक में इंक्रोचमेंट को देख लेते हैं और बाकी रवानी को देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से मूव करते हैं। हाँ जी, आप चलान पर कुछ बता रहे थे आसिफ, अभी हम जो गाड़ी में बैठे हैं। चलानिंग जो है ये इस पर हमें लाहौर ट्रैफिक पुलिस को ये हमें कुछ चलान करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही हमारा कोई टारगेट है चलान का। हम तो सिर्फ रेगुलेशन पर तवज्जो दे रहे होते हैं, रोड सेफ्टी पर तवज्जो देते हैं। वेयर एज चलानिंग का जो अमाउंट है वो जिस तरह के इंसेंटिव दिया जा रहा है मोटरवे पर, हमें भी लाहौर पुलिस में भी एक समरी गई हुई है, अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई कि उसमें से 15% जो है वो चलानिंग अफसर को मिलेगा। जो उसका महीने का या एनुअल जो उसका वो मोटरवे की तरफ से आप बता रहे हैं कि चलो उसको वो एडवांटेज हो जाएगा, बोनस हो जाएगा। ये होना चाहिए इस तरह का इंसेंटिव। तो फिर ये तो फिर लालच बन जाएगी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि बच्चे में हर क्वार्टर का मैं चलान ज्यादा करता हूँ, इसका पर्सन मुझे आ जाएगा थोड़ा सा। नहीं, वो तो हमारी एसओपी है कि हम चलान जो है वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है रोड यूजर और रोड सेफ्टी। हम हादसात को रोकथाम और ट्रैफिक रेगुलेशन पर काम करते हैं। चलानिंग तो वो है जिसमें कोई गलती करता है और वो हमने कानून में 1965 और 69 कवानीन में उसको करार दिया हुआ है जुर्म, तो उस पर हमें समरी ट्रायल हमें दी हुई है अदालती पार्स, और वो फाइन जो है 24 कोर्ट जो है उसमें हम कर देते हैं। लेकिन अगर ये इस अमाउंट का हमें इंसेंटिव के तौर पर 15% मिलता रहे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लालच नहीं होगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और उसमें ये जो है वो रेगुलेशन भी अच्छी हो जाएगी, इन्फोर्समेंट भी अच्छी हो जाएगी। और जिस तरह मोटरवे वाले कर रहे हैं उस तरह हमारे ऑफिसर्स में एतमाद भी ज़्यादा आ जाएगा, एतबार हो जाएगा लोगों का। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है। अच्छा, चूंकि हम लोग ना कनाल से गुजर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। अमूमन कनाल के ऊपर ना किसी किस्म का पेट्रोल पंप नहीं है, कोई पंक्चर की दुकान नहीं है। अगर किसी शहरी को नुकसान इस तरीके का पहुंचता है कि उसकी बाइक पंचर हो जाती है, और बाइक में तो कुछ अपनी भी नहीं होती, गाड़ी में होती है, या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उस सूरत में क्या ट्रैफिक वार्डन्स की कुछ इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए नहीं है कि वो एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर मौजूद हो कि ट्रैफिक वार्डन्स उनकी मदद के लिए आ जाएं? जी डेफिनेटली हमारा 15 इंटरकनेक्टेड है, 15 पर कॉल जाती है, 19 पर भी जाती है और वो हमारा सेफ सिटी में बंदा साथ बैठा हुआ है। उसके अलावा हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर हमने कनाल पर लगाए हुए हैं 250 देकर, वो भी देखते हैं जहाँ कहीं वो गाड़ी कोई देखते हैं कि ब्रेक डाउन हुआ है, गाड़ी ख़राब हुई है, उसको वो पहले तो फिजिकली खुद हटाने की कोशिश करते हैं, धक्का लगाते हैं, बाकायदा धक्का लगाते हैं, मैंने वो देखा। और अगर उसमें कोई खराबी मैकेनिकल है तो हम अपनी ब्रेक डाउन हमारी है 4 ब्रेक डाउन है, उनमें से एक ब्रेक डाउन जो नियरेस्ट है उसको कॉल करते हैं। 27 लिफ्टर है, हम नियरेस्ट लिफ्टर को कॉल कर देते हैं और उनको हम सेफ साइड पर एक साइड पर लगवा देते हैं और उनको हेल्प भी करते हैं। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिठाते हैं या किसी पब्लिक के बंदे से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको साथ ले जाए और ये जो इसने पुर्जा लाना है या मिस्त्री लाना वो ले आए। अच्छा, यानी कि वो ये फैसिलिटीज आप दे देते हैं कि गाड़ी साइड पे लगा दो, लेकिन मैकेनिक अपना आप लोग ले आए कहीं से, अगर कहीं से मिल सकता है। लेकिन अगर रात के 2-3 बजे या 4 बजे सुबह की वाकया पेश आ जाए, उस सूरत में फिर वो बंदा कहाँ देख सकता है कि ट्रैफिक वार्डन उस सूरत में इनके लिए क्या रहनुमाई कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं? वो हम गाड़ी को सेफ पॉइंट पर पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ से उसको कैरी करके नज़दीक तरीन जो चौक है, नज़दीक तरीन जो पुलिस स्टेशन है, नज़दीक तरीन जो मुकाम है वहाँ पर जो उसको इलाका होगा, हाँ वहाँ पर घर तक नहीं पहुँचा सकते, अगर घर तक सानू पहुँचा दो हमारी वो घर तक तो नहीं होगा, लेकिन मोटरवे में भी यही है, नज़दीक तरीन वहाँ से एग्जिट से बाहर निकाल देते हैं। वेयर एज हमने अब इनको कहा कि अपने पास अपनी लिस्टें रखनी है मिस्त्रियों की और मैकेनिक्स की और हाँ और क्रेन्स की, उनके पास है, वो वहाँ पे फ़ोन कर देते हैं कि आप जो है ना वो क्रेन ले आएँ या गाड़ी ले आएँ, वो रेंट पर वो गाड़ी उठा के उसको उनकी घर पहुँचा देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो हो गया गाड़ियों के लिए, और आपने सजेशन भी दे दी कि अब हमने कहा कि लिस्ट लें मैकेनिक्स की, और जो गाड़ी ख़राब हो तो उसको ठीक करने के लिए उसको बुला लिया जाए रात का भी, कोई भी वक्त हो। डीएमओ की गाड़ी इन स्टॉल्स को हटा दे तो हमारी ये जो लाइन बाहर आई है ये लाइन अंदर जा सकती है। बिल्कुल ऐसी है। वैसे तो ये येलो लाइन के अंदर ही है, हाँ जी, लेकिन ये लाइन अगर अंदर चले जाएगी तो हमारी रोड की विड्थ बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। और असल तो दूसरी बात ये है कि सिर्फ बाइक्स यहाँ पर नहीं लगनी, अब तो गाड़ियाँ भी लगनी है। अगर बाइक्स यहाँ लग गई
तो गाड़ियाँ तो मेरे ख्याल से सड़क पे लगा देंगे। सड़क पे लगेंगी। और यही हमारा, हमने इनको मुतअद्दिद दफ़ा लिख कर भेजा है कि इन दुकानदारों से भी मीटिंग की है कि आप अपने दुकान के अंदर रखें, बरामदे में रखें, ये वाली अंदर चले जाए, यहाँ गाड़ी स्ट्रेट खड़ी हो जाए। बिल्कुल। यहाँ पर गलती किसकी आ रही है, हम किसकी गलती समझ रहे हैं? ये दुकानदारों के साथ दुकानदारों का लालच जी, और टीएमओ की खामोशी, टीएमओ की खामोशी, टाउन हॉल की खामोशी, टीएमए डिपार्टमेंट की खामोशी, एमओआर डिपार्टमेंट की खामोशी। रेगुलेशन डिपार्टमेंट होता है एक टाउन हॉल में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंक्रोचमेंट को टाइम विजिट कर लें, जरा सब देख लें। ये एक 10 रुपए की पर्ची है, ये बंदा है। आप कौन है भाई? सर मैं मुलाजिम हूँ। किसका मुलाजिम है? ये पार्किंग का। केड़ी पार्किंग है? लाहौर पार्किंग का कोई तेरे ते कोई एक मिनट दिखा दे स्लोगन। उन्होंने वर्दी नहीं दी हुई है। वर्दी नहीं दी, पर्ची दी है लाहौर पार्किंग। पार्किंग पर्ची है। आप मेरी बात बताऊं, ये जो पर्ची है ना, ये पर्ची भी दो नंबर आसिफ साहब, क्योंकि मैं इतने अरसे से इसमें काम कर रहा हूँ। जैसा आप अपनी फील्ड के माहिर है ना, मैं माहिर नहीं हूँ, मैं बड़ा नालायक आदमी, बड़ा नाकस सी अकल रखता हूँ। उस नाकस अकल के साथ मैं दिखा दूँ कि जो पर्चियाँ ये बनाई जाती है ना, ये उर्दू बाजार में प्रिंट हो रही हैं। इसके पीछे बाकायदा जो स्टैंप लगाई जाती है वो MCL की लगाई जाती है। आजम साहब, ये आपके लिए भी इंफॉर्मेशन है, उसको एम्बोज किया जाता है। जब तक ये स्टैंप एम्बोज ना हो वो तू बर्फ क्यों बेचना है? बर्फ अंदर जाके बेच। मैं थड़े दे लाइए खंबे दे नाल। थड़े दे लाई खंबे दे नाल लाई खंबा बर्फ बिजली वाला खंबा। कोलो देख लेने किथों लगाई है आसिफ साहब। ये इन्होंने जनाब ये थड़े के साथ लगाया है। ये भी मैं इसको बाकायदा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, इस 2 नंबरी को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बर्फ थड़े ते लगी, दसो जरा हूं दसो SP साहब। अरे थड़ा ये की गादे और यार ये थड़ा नहीं है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और ये दीगर सर्विसेज का एक हमारा वो पॉइंट है। अच्छा। और इसको आपने इनक्रोच कर लिया है और यहाँ पर आपको नहीं लगानी चाहिए। ओने जो इधर शॉर्ट सर्किट हो गया, बाबा जी तुम्हारी जान बड़ी कीमती है, मेरी वो आपकी फायदे की बात कर रहे हैं। पता लगा है तो बात है। अगर यहाँ मेरी गल सुनो यार, ये ऐसी बात क्या होती है, हमारी की मेंटालिटी है। लकड़ की थले फटा तो बाबा जी मेरी गल सुनो, खुदा ना खासा बिजली दा जेदी तार सीधी बर्फ दे उत्ते आ गई ते तुसी ते बिजली दी तरह उत्ते ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੋ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ट्रेन के खलोगे तो ट्रेन नहीं मारी ਆਦੀ ਉਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। असमें क्या क्या किया जाए यार लोगों का, मेरी तो समझ ये बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰੋ। शाबाश शाबाश। बुलाएं जरा, मैं इसको बुलाऊं, इसको बुलाऊं। कहां गया वो बंदा, मुंडा किधर गया? कितनी जारी हुई है, क्या चक्कर, किस तरह पता चलेगा कि ये असल है कि नकल है? सर ये तो आप ही बताएंगे। मैं बताने लगा, मैं बताने लगा हमें तो पहले मैं सैलरी मिलती है। फिर मैं दसना है, मैं सुनना है नहीं। हमें सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है? कितनी सैलरी है? हमें तो ये 20,000 30,000 इसके दरमियान। साहब मैं गल दसा, अपना नाम क्या है? मेरा नाम वहीद है प्यारे भाई। वहीद, ये जो आसिफ साहब है बड़े प्यारे आदमी, सब लोग बड़े प्यारे हैं, आप मेरे बड़े प्यारे हो। वही साहब आप भी रोजी रोटी कमा रहे हो, मेरा मकसद आपकी रोजी रोटी को लात मारना नहीं है। मेरा मकसद ना इन नलायकों को ली पार्किंग के, इन जाहिलों को ली पार्किंग के, इन गाफिल ली पार्किंग के, इन MCL के गाफिल लोगों को बताना है कि अगर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? अगर आप रोजी रोटी बाहर कमाने आए हो तो आप उसको हलाल करने क्यों नहीं आए? अब मैं बताता हूँ आप क्या करते हैं। अब होता ही है जी, इनका सुपरवाइजर कहता है या आप समझ लीजिए MCL का डिपार्टमेंट है। मैं ये बता दूं सबसे पहले कि पूरी जगह कमिश्नर लाहौर ने भी, लास्ट टाइम कैप्टन उस्मान साहब थे, उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि कहीं भी अगर पार्किंग प्लाजा बनेगा या पार्किंग स्टैंड बनेगा, 10 रुपए जो कि MCL की फीस है बाइक की वही लगाई जाएगी। वही सब ऐसे है। गाड़ी की जो फीस है वो 30 रुपए जो MCL के मुताबिक है वही लगाई जाएगी। अच्छा जी, होता क्या है, लीव पार्किंग से बेखबर है, जाहिलों की तरह बैठे हैं, गाफिल होकर बैठे हैं, आगे बंद करके बैठे हैं। ये लोग एक टोकन देते हैं जिसमें 10 रुपए लिखा हुआ है। ये एक टोकन पे पेन से लिखा जाएगा, यूं टोकन उतारा जाएगा आपका, यूं, और ये आपको दे दिया जाएगा, लो जी लाइयो। अब ये 101 नंबर की पर्ची आप ले गए हैं। अब 101 पर्ची ये वाली इसने अपने पास रखनी थी, लेकिन अपने पास नहीं रखी जाती, उस पर भी 10 रुपए लग के आपको दे दिया जाता है। 1 2 3 यानी कि 3 पर्चियां जो एक कस्टमर की है, एक इनकी खुद की है और एक डिपार्टमेंट की है, वो पूरी की पूरी सेल होती है, फरोख्त होती है। वो सारे का सारा पैसा हराम होता है, वो हराम पैसा जाता है ली पार्किंग की जेब में, वो हराम पैसा जाता है 109 बंदों की जेब में, वो हराम पैसा जाता है 9 के 9 जोन के अंदर, वो हराम पैसा जाता है ली पार्किंग के पास। तो तेरी तनख्वाह कितनी है पवन? सर जी जड़ियां दिहाड़ियां लगदियां ने, अज तक मेरी तनख्वाह जड़ी 3 महीने दी नहीं मिल रही, विच शॉर्ट है। उस तो अलावा जे आ जाए आंधी 20 तरीक ਨੂੰ है, जिसले टाइम ज़्यादा लंघ जाता वो फिर अगले महीने 'ਚ पा देंगे ने, वो फिर सानू असी उवें दे उवें। नहीं तो आज देखो ना, असी तनख्वाह है कितनी मुझे बता दे मेरा भाई, बनती कितनी है? ये 725 पता नहीं दिहाड़ी है आपकी? हाँ जी जी। सदर साहब की हाल जी बाहर क्यों आए ने स्टॉल सारे? ना है नहीं मखता
आसिफ साहब की कह रहे हैं, जवाब दो जरा। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7100 ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਸਤਾ भाई साहब ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਓ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲਾਲ ਗੱਡਾ। ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੋ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੋਗੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਟਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾਣਾ ਜੇ, ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਲਪਲੈਸ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਹੈ ਵੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਸ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਗਾਰਮੈਂਟ, ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ CTO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, SP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, DIG ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੱਟੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋ। ਸਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਜੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ इख्तियारात इस्तेमाल करे। तो मेरा ख्याल है ये निज़ाम बड़ा इनका कहने का ये है, इनका कहने का मतलब ये है कि हमने खुद नहीं करना कुछ, हमें डंडे से करवाया जाए। अब मैं जो है मैं अपना दुकानदारों का इंटरस्ट वॉच करना, लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਸਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਦੀ ਸਵਾਲ करके देख लेने हो। अब इस पर भी हम लोग मुश्किल ये है ना, फ्रंट दे ना पूछ लो। आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? या मुझे बताएं कि फट्टा लगाने किसने दिया हुआ है? दुकानदार ने खुद लगाया हुआ है? क्या किया हुआ है आपने? कितना किराया देंदे हो? किराया सर 40,000 रुपए दे 40,000 ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ। ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ? ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ खड़ा कर छड़िया। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। असल में ये मैं बात वाज़ेह कर दूं कि आसिफ साहब हमारे करीब मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। हम लोग यही कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि ट्रैफिक की रवानी नहीं है, ट्रैफिक जैम लग गया, ट्रैफिक वार्डर्स काम नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर भी मार्केट्स होंगी, ये प्लाजे होंगे, ये आप देख लें, ये जो इंक्रोचमेंट करवाई गई है ना, ये प्लाजे मालिकान की जानिब से करवाई गई है। ये प्लाजे वालों ने इंक्रोचमेंट करवाई है अपनी दिहाड़ियों के लिए। दुकान अंदर है, अंदर उस दुकान में जो चीज़ सेल हो रही है वो तो सेल हो रही है, उसके जो पैसे बेनिफिट्स आ रहे हैं वो 50,000 आ रहा है, वो 1 लाख आ रहा है, वो अपनी जगह आ रहा है। लेकिन बाहर फटे निकाल के 40,000 50,000 इस तरह की कमाइयाँ कर रहे होते हैं। और अगर आप उनसे पूछ लें कि भाई ना बाहर फटा क्यों लगा कर बैठे हैं, तो पता ये चलेगा जी ज़लील इंतज़ामिया को, ये बल्दिया उस्मा को यहाँ से अच्छा सेटिस्फाई किया जाता है, मुतमईन किया जाता है, जिसकी वजह से फटे नहीं हटते। और फटे जब सड़कों पे आएंगे तो बाइक्स भी सड़कों पे आएंगी,
गाड़ियां भी सड़कों पे आएगी तो ट्रैफिक जैम तो लगेगा। नाज़रीन, यहाँ तक हम लोग अभी चूंकि इन्फोर्समेंट की बात भी कर रहे थे, गदागरों की बात की, ट्रैफिक की बात की। अब यहाँ से चूंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत करीब आ गया ख़त्म होने के, हम लोग अब रवाना होंगे दोबारा एसपी सदर के ऑफिस में, आसिफ साहब के ऑफिस में, जहाँ बाकायदा अपने मुलाजिमीन के साथ उन्होंने इफ्तारी का बंदोबस्त कर रखा है। प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि हमने क्राइम होने से पहले क्राइम को देखना है। रिएक्टिव अप्रोच ये है कि कोई क्राइम हो जाता है, लोग 15 पे कॉल करते हैं और 15 की जो कॉल आती है उसके ऊपर हम फिर से डिस्पैचिंग करते हैं, पुलिस भेज देते हैं। अब ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो 6 डिवीजन्स में, 86 जो थाना जाते हैं 6 डिवीजन्स में डिवाइड है, उनमें ये सब लोग अपनी अपनी जुरिडिक्शन के कैमरास देख रहे हैं। इन्होंने क्राइम से पहले क्राइम को देखना है। जहाँ पे कोई हीनियस गाड़ी नज़र आ गई, कोई हीनियस इनको पर्सन नज़र आ गया, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई इनको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो आउट ऑफ ऑर्डर है, जो इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसको ये रिपोर्ट करेंगे, उधर पुलिस को डिस्पैच करेंगे। ये इनकी वर्किंग है जो अंदर लोग बैठे हैं। की जो टीमें हैं वो डॉल्फिन का रैप हमारे पास है एक, वो सारी डिटेल्स उनके पास होती है क्योंकि इधर हर बंदा ट्रैफिक आपकी ट्रैफिक के जो मॉनिटरिंग का जो आपका सिस्टम है यहाँ, वो मैं वो आप बताएं ना। एक जो हमारा एफएम है वो लोगों को गाइड करता है, वो कहाँ पे आए जी? आइए दिखाएं। अच्छा, एफएम सिस्टम बनाया हुआ है, एफएम 88.6 है जी, जो लोगों को गाइड कर रहा होता है कि यहाँ ट्रैफिक है और यहाँ ट्रैफिक नहीं है। आपका क्या काम है? ये 15 की कॉल सर, ये 15 की कॉल, वो तब बताओ। 15 की कॉल आती है, उनका हम रिस्पॉन्ड करवाते हैं, जहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है, पार्किंग है, वो इसलिए करवाते हैं। इधर मुँह कर। अच्छा, नहीं 15 की कॉल आपको मसूल होती है या उनको उधर मसूल होती है? सर उनको मसूल होती है, जहाँ पे ज़्यादा मसला होता है वो हमें मसूल होती हैं, फिर हम इनका सेक्टर इंचार्ज या कंट्रोल को कंसल्ट करके रब्ता करके। यानी कि अगर कोई रोड यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, को देना चाहे, कोई मुसीबत में है, तो वो 15 पर कॉल करेगा तो हम भी उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। पब्लिक को यहाँ पे बता दूं जनाब, आपके लिए सहूलत है। 15 को सिर्फ आसाती तौर पे इस्तेमाल ना करें कि इमरजेंसी हो गई, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे डकैती हो गई, चोरी हो गई। आप 15 को ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक की कहीं ब्लॉकेज हो गई है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सवाल और मेरे ज़हन में आ गया साहब, यहाँ तक जाने से पहले खुदा ना खासा कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं कि किसी कोई सब्ज़ी लेने गया, कोई फल लेने गया, बड़ी मार्केट में चले गए, अब वो समझ यहाँ पर रेट भी बड़े महंगे हैं, वो भी 15 को कॉल शॉल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे भी ऐसा है, बिल्कुल किसी को कोई भी कंसर्न है। अब देखें रेट लिस्ट अवेदा नहीं है, लोग जो है वो चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं, हमने उधर भी पुलिस डिस्पैच करनी है कि यहाँ पे रेट्स जो है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट ने लिस्ट डिफाइन की उसके मुताबिक नहीं है, तो फ़ौरन वहाँ पे पुलिस को डिस्पैच करेंगे, वो रेट लिस्ट चेक भी कर सकता है और उसी के मुताबिक उस पर जो भी उसका बनता है कार्रवाई भी कर। ये वाला FM 88.6 आज इसको फोकस करें जी, स्पेशली तौर पे FM 88.6 सेफ सिटी FM रेडियो। ये इतना अच्छा और इतना इफेक्टिव है कि दौरान ड्राइविंग आपको ये बता रहा होता है रोड सिचुएशन, आपको एंटरटेन भी कर रहा होता है, आपको रोड सिचुएशन बता रहा होता है, आपको ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रहा होता है, और आप जो है वो इसमें एंगेज रहते हैं इनके साथ, हमारे साथ आए ना। अभी हम लाइव चल रहे हैं यहाँ से FM का जरिए लोगों से सब बात की जा रही है। सर खुशामदीद आपको। बहुत शुक्रिया। ये आज मैं स्पेशली लाहौर रंग की टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए कि हमारे जो अवाम की सहूलत के लिए जो बनाया गया है अवेयरनेस का जो ये मीडियम है, ये हाउ इफेक्टिव इट इज़ और आप किस तरह इसको चला रहे हैं। तो देखकर खुशी हुई है कि आप एक्टिवली बैठे हैं और आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये रोड यूज़र्स, ये इफ्तारी का टाइम है, नियर टू इफ्तार 6 PM। आप तमाम अपने स्पीड को कंट्रोल रखें, अपने पेशेंस रखें और आप तमाम ने घर जाना है। हसनैन साहब, ये आप इस वक्त लाइव हैं, पब्लिक से आपकी गुफ्तगू चल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाइव हैं और सामीन हम आपको ये भी बता दें कि आज हमारे साथ इस वक्त लाहौर रंग टेलीविज़न मौजूद हैं और उनके एंकर पर्सन आतिफ भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो मेरा इस वक्त लाइव इंटरव्यू कर रहे हैं और मैं उनका लाइव इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस वक्त ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच लाहौर रंग, आप यहाँ पे आए। जो आपका सिटी FM है
इसके तवज्जुह से लोगों को मेरी जानिब से भी पैगाम देना चाहता हूँ, सहन साहब आपकी मौजूदगी में, आसिफ साहब आपकी मौजूदगी से, कि जो ट्रैफिक वार्डर्स भी खड़े हैं मुसलमान हैं, वो भी हमारी तरह, और मुसलमान नहीं भी हैं, रब की ज़ात सबको अता कर रही है। अफ्तारी के वक्त लाजमी खजूर या पानी आप लोगों को भी दिए, ये भी खूबसूरती है, ये भी दोस्ती है। ज़बरदस्त, आपका ये बिल्कुल मैसेज मैं आगे पहुंचाऊंगा। जैसे भट्टी साहब ने कहा, सामी यही पैगाम मेरा इस वक्त में खुसूसी तौर पे जब रोज़ा अफ्तार होने वाला होता है तमाम सुनने वालों को होता है। यकीन कीजिए आपने मेरे वर्ड्स ले लिए भट्टी साहब, मैं रोज़ ये कहता हूँ। बड़े कर दिया आपका बहुत शुक्रिया, अपना काम करें, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मज़ीद हम ये रेडियो डिपार्टमेंट है आपको आगे हम दिखा रहे हैं सेफ सिटी आपके लिए किस तरीके से काम करता है। सर अगली जानिब अगर हम लोग जा रहे हैं कि ब्लॉक्स ये इकबाल टाउन है, ठीक है, इकबाल टाउन को ये इनके जो डिवीजन वाइज आपने डिवीजन वाइज आपने इनको डिवाइड कर दिया है कि ये इकबाल टाउन डिवीजन है, हाँ, ये गालमन ये डॉल्फिन कैंट डिवीजन है, डॉल्फिन कैंट डिवीजन है। ये कैंट को टोटल ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, जो लोग मौजूद नहीं है ये छुट्टी पे हैं या ये इनको वो करते हैं टाइमिंग, जब अभी इफ्तार का टाइम है तो फिर एक बंदा रह जाएगा, दो बंदे चले जाएंगे, फिर वो उनकी इफ्तार के टाइम पे रिप्लेस हो जाएंगे। अच्छा, डॉल्फिन का होना क्यों जरूरी है? डॉल्फिन लेते हैं वही कॉल जो क्राइम की होते हैं, बात डॉल्फिन स्ट्रीट क्राइम्स को लेते हैं जी, और ये डीसीसी मॉल टाउन में आता है। ये जनरल जो है आपका जो डिवीजन है आपकी जी, जो पुलिस की डिवीजन है, ये भी डॉल्फिन डीसीसी मॉडल टाउन, बल्कि यानी कि क्राइम भी देखा जा रहा है, उधर से ट्रैफिक की रवानी को देखा जा रहा है, जहाँ पर नासिर साहब ये पूरी लाइन जो है ना ये डॉल्फिन की है, सिविल लाइन, इकबाल टाउन और सारा। नाज़रीन ये टोटल इनको डिवीजन्स में तकसीम कर दिया, 6 डिवीजन्स में तकसीम किया गया, 6 डिवीजन्स में इनको तकसीम किया गया, जिसमें सिविल लाइन है, सदर है, कैंट है, मॉल टाउन है। यानी जिस तरह हम लोग सिटी डिवीजन को लेते हैं या जिस तरह तहसील शालीमार है, जिस तरह सिटी गवर्नमेंट बाकायदा अपने आपको तहसील में चेंज किया हुआ है या तकसीम किया हुआ है, सॉरी माज़रत चाहता हूँ, उस तरीके से लेकर चला जाता है। डॉल्फिन्स मौजूद हैं, ट्रैफिक मौजूद है, ये पूरा सेटअप है। और ये देख लें जितनी आप एलसीडीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये तमाम मॉनिटर किया जाता है यहाँ पर बैठ के क्राइम को। मैं बता दूँ उन लोगों को जो क्राइम करने का सोच भी रहे होते हैं, ये याद रखें आपके हर कदम पर ना पंजाब पुलिस की नज़र है, फिर वो डॉल्फिन हो, वो ट्रैफिक हो, वो सिविल पुलिस हो, वो कोई भी एजेंसीज हो। इसीलिए ये लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी आँख खुली है, देखा जा रहा है, और इसीलिए सेफ सिटी कहा जाता है कि लाहौर के शहरी सेफ हैं। मतलब हम लोग चलते हैं, अफ्तारी का वक्त बहुत करीब आ गया, तो आपके जवानों के करीब चलते हैं, इधर से बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सारा दिन गुबार सूरत हाल रही आपके सामने रही कि किस तरीके से ट्रैफिक वार्डर्स अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं, और उनके जो ऑफिसर होते हैं जैसे कि एसपी आसिफ सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर डिवीजन को लेकर जितने भी बातचीत हुई, जितने भी लोग सबके सब शामिल थे, और एट द एंड आज आसिफ साहब की जानिब से अपनी पूरी टीम को अफ्तार पार्टी दी गई है, इत्तमाम किया गया। इत्तफाक से हम लोग रिकॉर्डिंग उसी दिन कर रहे हैं कि जिस दिन ये वक्त रखा गया था, लेकिन ये सवाब है जितने लोगों का ये कमा रहे होंगे। प्रोग्राम का तो खैर मैं यहीं पर एंड करता हूँ, लेकिन आसिफ साहब के आखिरी अल्फाज क्या होंगे उसके बाद मैं कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये मैं नहीं चाह रहा था, ये हमारा इंटरनल सा था कि मैं हमेशा ये हर रमज़ान में 1-2 अफ्तारियाँ अपने स्टाफ के साथ करता हूँ। माशाल्लाह आसिफ साहब, बड़ा अच्छा लगा आज सब लोगों से मिलके भी। हमारी भी ये कोशिश थी कि जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की कुछ खामियाँ होती हैं जो लोगों को मालूम भी होती हैं, वो देखना भी चाहते हैं मामला है कि हमने वो भी सामने रखी, लेकिन उन खामियों को रखते हुए जो मजबूरियाँ आपकी वो भी सामने रखी गई कि सिर्फ एक इदारा काम नहीं कर सकते, तमाम इदारों को काम करना पड़ता है। चूँकि अफ्तार का वक्त हो गया है, प्रोग्राम का मैं यहीं पर एंड करने लगा हूँ, और मैं आखिरी बात ये करूँगा कि इस बारे में मैंने इसलिए बताया तमाम अफसर आपकी तरह इस तरह की रवायात बनाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है, अजान का वक्त है, मैं मज़ीद नहीं बोल सकता, रोज़ा अफ्तारी का वक्त हो चुका है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।